तो हाँ जी, मेरे बिजनेस के फ्यूचर लीडर्स, आपकी क्लास 12th की जर्नी जो है काफी शानदार चल रही होगी। लेकिन जैसे ही प्री बोर्ड्स का नाम सुनते हैं तो हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। सही कहा ना। सच बताना, कितने लोग ये सोचते हैं कि भाई प्री बोर्ड्स जो है ना वो सिर्फ टाइम वेस्ट है। देखो, प्री बोर्ड्स जो है ना वो आपका दुश्मन नहीं है, ये आपका पर्सनल ट्रेनर है। मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे सिंपल और सुपर इफेक्टिव यू स्ट्रेटेजीज के बारे में बताऊंगा जिनका यूज करके टॉपर्स अपने प्री बोर्ड्स में 90% तक लेकर आते हैं। ये 3 स्टेप्स आपकी कॉमर्स की पढ़ाई को पूरा यू टर्न दे देगी। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अकाउंट्स के टफ क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो, बिजनेस स्टडी के जो केस स्टडी हैं उनमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और इकोनॉमिक्स की थ्योरी याद रख सकते हो। बेसिकली बोर्ड्स 2026 के पहले आप बन जाओगे अनस्टॉपेबल। तो चलो शुरू करते हैं हमारी 3 यू स्ट्रेटेजीज की कहानी के साथ। तो सबसे पहला यू रिप्रेजेंट करता है अनकवर को। क्या करना है आपको? सबसे पहले अपने प्री बोर्ड्स को बहुत ही आराम से दो, ईमानदारी से दो और टाइम मैनेजमेंट के साथ दो। पेपर खत्म होते ही भाई मार्क्स का रोना मत रोना, उस पेपर का बस माइक्रो एनालिसिस करना और उसमें देखना कि अकाउंट्स में मार्क्स कहाँ कटे हुए हैं, फाइनल अकाउंट्स या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड के न्यूमेरिकल्स गलत हुए, या बिजनेस स्टडी के स्टाफिंग के आप स्टेप्स भूल गए। तुरंत एक मिस्टेक नोटबुक बना लो, जो भी गलती हुई हो उस टॉपिक को दोबारा से लिखो। ये नोटबुक आपकी बड़ी ट्रेजर बनने वाली है। यहाँ आप सिर्फ गलतियां ढूंढ रहे हो, लेकिन उन्हें सुधारने का काम नेक्स्ट स्टेप में होगा। अब दूसरा यू रिप्रेजेंट करता है अपग्रेड को, यानी कि जो गलतियां आपने अनकवर की हैं उन्हें ठीक करने का टाइम है। आपको करना क्या है? आपको स्टडी टाइम अब वीक पॉइंट सेंटर करना चाहिए। अगर आपको शेयर कैपिटल की थ्योरी आती है, उसके प्रोराटा न्यूमेरिकल्स में गलती हो रही है, तो अगले 3 दिन तक सिर्फ और सिर्फ प्रोराटा की प्रैक्टिस करो। भाई इकोनॉमिक्स में अगर गवर्नमेंट बजट का टॉपिक वीक है तो उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। बिजनेस स्टडी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन और डिसीजन पर ज़्यादा फोकस करो, उसकी प्रैक्टिस करो। अरे भाई स्मार्ट रिवीजन साइकिल बनाओ। हर वीकेंड सिर्फ अपनी मिस्टेक नोटबुक उठाओ और उसके टॉपिक्स 1 घंटे में रिवाइज करो। इससे मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटपुट मिले। देखो यार, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, क्वालिटी ऑफ स्टडी मैटर करती है। फोकस्ड कंप्लीशन ही आपको अपग्रेड करेगा। अब जो तीसरा यू है वो रिप्रेजेंट करता है अनस्टॉपेबल को। भाई ये तीसरा और फाइनल स्टेप है। अब अनस्टॉपेबल बनना है आपको, और ये कैसे होगा? कॉन्फिडेंस के साथ। और ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? सिर्फ प्रैक्टिस के साथ। तो आपको करना क्या है कि अब आपको दोबारा मॉक ड्रिल देनी है, यानी कि सेकंड प्री बोर्ड पेपर की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इस बार एक अलग माइंडसेट के साथ। फोकस सिर्फ एक्यूरेसी और टाइम बाउंड कंप्लीशन पर होना चाहिए। एग्जैक्ट 3 घंटे का टाइमर लगाओ। अकाउंट्स में कोई इजी क्वेश्चन मत छोड़ना। बिजनेस स्टडी में हर आंसर को हेडिंग और अंडरलाइन के साथ प्रेजेंट करो। हर मॉक ड्रिल के बाद अपग्रेड एनालिसिस करो। देखो कि पिछले टेस्ट और इस टेस्ट में क्या इंप्रूवमेंट हुई है, आपकी स्पीड कितनी बढ़ी है, क्या आपने माइनर मिस्टेक्स यानी कि जो सिली मिस्टेक्स हैं वो कम हुई या नहीं हुई। जब आप 2 या 3 बार फुल कोर्स का पेपर कॉन्फिडेंटली कंप्लीट कर दोगे तो बोर्ड्स का डर जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एंड देन यू बिकम अनस्टॉपेबल। तो दोस्तों, प्री बोर्ड को ना सिर्फ फॉर्मेलिटी मत समझो, यूज करो एज अ टूल फॉर अनकवर, अपग्रेड एंड अनस्टॉपेबल। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में अभी भी प्रॉपर गाइडेंस और स्ट्रक्चर क्लासेस की कमी है तो फॉलो करो कॉमर्स विद प्रदीप चैनल को। तो भाई अभी से शुरू कर दो, और उससे पहले कमेंट करके बताओ कि आप इन 3 स्ट्रेटजीज में से सबसे पहले किस पर काम करने वाले हो, अनकवर, अपग्रेड या फिर अनस्टॉपेबल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड ऑल द बेस्ट।